हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि की चाल के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं ध्वनि की चाल से पूछे गए सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को पराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। दोस्तों, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को पराध्वनिक गति कहा जाता है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि हम कहते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जंतु पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि हवा के अणु तेजी से कंपन करते हैं, जिससे प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय चाहिए होता है, जिसके लिए ध्वनि को ध्वनि की गति के आधार पर एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती है। तापमान बढ़ने पर जब ध्वनि की गति बढ़ जाती है तो वही न्यूनतम समय 0.1 सेकंड को पूरा करने के लिए ध्वनि को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? दोस्तों, चंद्रमा पर आवाज इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना किसी माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, ध्वनि जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता, अर्थात वहां कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को हम बोलते हैं क्या? सुपरसोनिक गति। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मैक संख्या में। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रखाती तरंग मतलब शॉक वेव्स हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे क्या छोड़ती है? एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती जाती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग शॉक वेव्स कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ध्वनि जो है ये दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि किससे होता है? ताप और आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहे में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। और ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? तो ठोस में होती है दोस्तों, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग जो है ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहे में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस
68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग होता है 343.59 प्रति सेकंड, लगभग 332 मीटर सेकंड। वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ध्वनि एक कैसे तरंग है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य के रूप में होता है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। इससे क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों हमको पूछा है 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमको दिया क्या क्या गया है? हमको आवृत्ति का मान दिया गया है कितना? 3.5 किलो हर्ट्ज, मतलब 3500 हर्ट्ज, इसको हम बोल सकते हैं कितना? 3500 हर्ट्ज। ठीक है। और दोस्तों क्या दिया गया है? तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 0.1 मीटर। ठीक है। और क्या बोला है? 700 मीटर की दूरी, मतलब दूरी हमको दी गई है 700 मीटर, हमको समय बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अगर समय निकालना है तो हमको चाल पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए ध्वनि का, कितने वेग से वो गमन कर रही है, उसके बाद ही तो हम समय बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी एक बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है? वेग v बराबर होता है दोस्तों n इंटू लेमडा के। यहाँ पे v क्या है? वेग है, n क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य। मतलब चाल बराबर वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? चाल निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। दोस्तों जो जो मान दिया गया है वो रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? v का मान कितना दिया गया है ये तो हमको निकालना है। n का मान कितना है? 3.5 किलो हर्ट्ज। आवृत्ति का मान कितना है? 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसको हम क्या 3500 हर्ट्ज लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। और क्या दिया गया? तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर। तो 1/10 कर लूँ क्या इसको मैं? हाँ ठीक है, 1/10 कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों। तो वेग का मान, चाल का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 350 मीटर। कितना आ जाएगा? 350 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा? 350 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका हमारा क्या आ जाएगी? वेग निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों वेग हमारा निकल के आ गया है तो हम समय निकाल सकते हैं क्या? बराबर निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय के होता है। क्या होता है चाल बराबर? चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय के। यही होता है, दूरी बटे समय के होता है। अब दोस्तों दूरी कितनी है हमारे पास में? 700 मीटर है। समय हमको निकालना है और चाल कितनी निकाले हमने? 350 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इससे इसको काट देंगे। कितने बार में जाएगा 350? इससे 2 बार में जाएगा। तो समय जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है? ध्वनि तरंग की गति, मतलब v का मान कितना दिया गया है हमको? 339 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान कितना दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। तो कितने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा? 0.015। 3 अंक के बाद। तो ये कितने में आ गई? मीटर में हमारी तरंग दैर्ध्य निकल के आ गई। अब दोस्तों हम जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के। यहाँ n क्या है? हमारी आवृत्ति है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। v का मान कितना है दोस्तों? ये है हमारे पास पे 339। n का मान हमको निकालना है और लेमडा का मान कितना निकाले हमने? 0.015। तो इसको मैं 1000 कर लेता हूँ नीचे, 15/1000। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना बार में जाएगा? 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। ठीक है। 3 से इसको काट देते हैं दोस्तों। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 113 इंटू 200 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 226 00। कितना आएगा? 226 00, मतलब 22,600 हर्ट्ज जो है इसकी हमारी आवृत्ति निकल के आ जाएगी। कितना? 22,600 हर्ट्ज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? दोस्तों तरंग की गति कितनी दी गई है हमको? ये दी गई है 700 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 700 दी गई है। 7 किलोमीटर की यात्रा मतलब दूरी कितनी दी गई है? दूरी हमको जो दी गई है दोस्तों ये 700 7 किलोमीटर। तो इसको मैं 7000 मीटर कर लूं क्या?
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने इसको 7000 मीटर कर लिया, क्योंकि हमको आंसर किस में देना है? सेकेंड में देना है। अब हम जानते हैं दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है? 7000 किलोमीटर, 7000 मीटर। समय हमको निकालना है दोस्तों, और चाल कितनी है हमारी? चाल है हमारी 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 10 से 10, 10 से 10, 7 से काट देंगे 10 बार में, तो समय कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 10 सेकेंड निकल के आ जाएगा। कितना? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? मतलब v का मान हमसे पूछा है, और हम जानते हैं चाल वेग v बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग v बराबर होता है n इंटू लेमडा के। n क्या है यहाँ पे? आवृत्ति है। लेमडा क्या है यहाँ पे? तरंग दैर्ध्य है। n का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 600 हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य का मान कितना है? 3 है। 600 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। और वेग हम किस में लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो 1800 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1800 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे हमको तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है, और हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के होता है। n यहाँ पे क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। हमको तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v अपॉन में n के। ठीक है, अब दोस्तों v का मान कितना दिया है दोस्तों? ये हमको दिया गया है 3 इंटू, कितना दिया गया है? 3 इंटू 10⁸। n का मान कितना दिया गया है दोस्तों? n का मान कितना दिया है दोस्तों हमको? ये दिया गया है 71 इंटू 10⁴। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 इंटू, अब ये दोस्तों 10⁴ से ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 माइनस हो जाएगा 10⁸ में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10⁴ बचेगा, डिवाइडेड बाई 71 बचेगा। ठीक है, तो इसको 10⁴ को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 1 2 3 4 0 बट्टे 71। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 30,000 बट्टे 71। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब इसको भाग देंगे दोस्तों 30,000 को 71 से, तो कितने बार में जाएगा? 422.5 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति कितनी है? 380 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? v बराबर n इंटू लेमडा के होता है। v का मान कितना है दोस्तों? वेग का 380 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया है? 840 दिया गया है, और लेमडा हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, कितने बार में कटेगा ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों, काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा? 19/42। 19/42। 42 का जब भाग देंगे दोस्तों तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0। 42 का भाग देंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 160 बार में, 168 बार में, तो 4 बार में चले जाएगा 168। फिर बचेगा कितना दोस्तों 168 के बाद में? 168 2, और ये कितना हो गया? 22 बचेगा दोस्तों। तो 42 पंचे कितना होता है? 220। तो 0.45 इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के होता है। ये आपको फॉर्मूला पता है? ठीक है, दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो v अपॉन n कर देते हैं, ये बराबर लेमडा के हो जाएगा। यदि दोस्तों हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आवृत्ति घटाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। तो तरंग दैर्ध्य में क्या होगी? कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के संचरण अथवा गमन हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v मीटर प्रति सेकंड है तथा माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य
लैम्डा मीटर है एवं उसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति n है, तो कंपन प्रति सेकंड है, तो क्या हो जाएगा v बराबर n इंटू लेमडा के हो जाएगा, और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा v बाई एन के। अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो लेमडा का मान मतलब तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, कम होगा, और यदि हम आवृत्ति को घटाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि दोस्तों नियत वेग पर यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य में क्या आएगी, कमी आएगी, और वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है। फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, v बराबर n इंटू लैम्डा के। v हमको कितना दिया गया है, वेग 400 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। n का मान क्या है दोस्तों, n का मान है 200 हर्ट्ज, और तरंग दैर्ध्य हमको क्या करना है, निकालना है, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई। दोस्तों 200 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो तरंग दैर्ध्य कितनी निकल के आ जाएगी, 2 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है, तो दोस्तों वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड है। नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आसुत जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और पानी में ध्वनि का वेग मुख्यतः दाब, ताप और लवणता पर आदि के साथ बदलता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि इस्पात में 5148 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों ध्वनि की चाल। तो आपको याद रखना है, नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है, 1533 मीटर प्रति सेकेंड। आसुत जल में होता है 1493 मीटर प्रति सेकेंड, और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, और इस्पात में कितनी होती है, 5148 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी, चाल हमको v निकालना है। v बराबर हम जानते हैं n इंटू क्या होता है, लेमडा के होता है। v हमको निकालना है, n का मान कितना है, आवृत्ति का 400 हर्ट्ज है, लेमडा का मान कितना है 2.5, तो इसको मैं 25/10 कर लूँ क्या, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 25 चौ 100, तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है, दोस्तों ध्वनि का वेग जो है ना सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होता है, अधिक होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ जाती है। दोस्तों वायु में यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है ना, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे कम गैसों में तथा सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो दोस्तों क्या माध्यम है जो ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो यह है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति जो एक माध्यम है जो ध्वनि की गति क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे कि ठोस में ध्वनि की चाल कैसी होगी, द्रव में कैसी होगी, गैस में कैसी होगी, माध्यम ही तो है। इन माध्यम ही डिसाइड करते हैं कि ध्वनि की गति कैसे होगी उन माध्यम में। ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम का हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, जबकि वायु तथा गैस में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, दोस्तों समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है समुद्री जल में ध्वनि की गति। दोस्तों गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की गति जो चाल होती है वो गैसों में ध्वनि की चाल से कैसी होती है, अधिक होती है। ठोसों में कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। लोहे में ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों वो होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकेंड, और शुद्ध जल में यदि पूछ ले तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है शुद्ध जल में ध्वनि की चाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, ये हमको बताना है। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए, किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो ही नहीं सकती, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, सेकंड तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, ये तो गलत हो गया।
क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है दोस्तों, उसको हम बता देंगे क्या गड़बड़ी है। दोस्तों हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल होती है ना, वो 972 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 972 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1284 तो होती है दोस्तों, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, किलोमीटर को हटा के किलो इसको मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। तो इसमें अब ये आंसर जो होगा ना, वो हो जाएगा केवल 20 सत्य है। ठीक है। 1284 होती है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों किलोमीटर तो होगा तो प्रति घंटा होना चाहिए, सेकंड तो आ ही नहीं सकता। सबसे मेन बात तो ये है। तो 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए केवल बी यहाँ पे क्या होगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में हाइड्रोजन में होती कितनी? 1284 मीटर प्रति सेकंड। वहां क्या दिया हुआ था? किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड आपको याद रखना है। हीलियम में कितनी होती है? 972 मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि 965। ठीक है ना। तो उन्होंने विकल्प किसको माना है? बी को सत्य माना है। तो सत्य कब होगा? जब वो मीटर प्रति सेकंड में थे, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे असत्य कथन है, ना कि सत्य कथन। लेकिन उन्होंने बोला है बी सत्य है, तो हमने बता दिया बी सत्य कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये हमको बताना है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। अब सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है दोस्तों, चाल या वेग की बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है। गति की जो यूनिट होगी या तो मीटर प्रति सेकंड होगी, या तो फिर क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपको याद रखना है। क्या मीटर प्रति मिनट हो सकती है क्या? नहीं, तो ये तो पहला गलत। अगर यहां मीटर प्रति सेकंड हो जाता ना दोस्तों, तो ये सही हो जाता। और यहाँ क्या दिया है? आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 होती है दोस्तों, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि मीटर प्रति मिनट। तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यूनिट मात्रक भी याद रखना है। गति की बात कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो ही नहीं सकता, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। किलोमीटर के साथ घंटे का उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसमें व्यक्त की जाती है, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कथन है, दोनों कथन क्या है? हमारे गलत है। 316 मीटर प्रति सेकंड अगर होता तो ये हमारा सत्य कथन होता, और यदि 1498 मीटर प्रति सेकंड होता तो ये भी हमारा क्या होता? सत्य कथन होता। ठीक है, तो फिलहाल में दोनों कथन क्या है? हमारे असत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, तथा आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, हमको ये बताना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड बोला है, पहला गलत। ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड, आसुत जल में होती जरूर है 1498, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन गलत है, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की क्या गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण में संचालित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा, ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। प्रश्न अनुसार किसी भी माध्यम में तापमान को बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में ध्वनि की गति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, हमको बताना है। जल, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 322 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, ना कि 346 किलोमीटर दिया है। तो किलोमीटर दिया तो ऑलरेडी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर दोस्तों? दोस्तों केवल ए सत्य है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल जो होती है ये 343.59 मीटर प्रति सेकंड होती है, और समुद्री जल में कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है।
निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो निकल में ध्वनि की गति होती है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, और एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की गति होती है ना दोस्तों, वो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि 6220। तो क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड, और निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6040 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो केवल बी क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। दोस्तों जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पराध्वनिक बोलते हैं। दोस्तों जब कोई पिंड ध्वनि की चाल एक मैक से भी अधिक चाल से गति करता है तो उसे हम पराध्वनिक चाल कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगे होती है इसे हम क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे किसे बोलते हैं दोस्तों, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो होती है इन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम में जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों शुष्क वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है ये होता है 343.59 मीटर प्रति सेकेंड। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। दोस्तों दोनों ही कथन असत्य है। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिना पढ़े लगा दिए, किलोमीटर प्रति सेकंड क्यों दिया है यहाँ पे। तो पहला तो कथन गलत। निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों, 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है क्या, बताइए। हाँ 6040 मीटर प्रति सेकंड है, तो बी वाला क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की गति के बारे में केवल बी सत्य है, क्योंकि स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है, 5960 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो गलत है। निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6040 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि क्या है, सही है। किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है दोस्तों, इसलिए गलत है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। ठीक है, ध्वनि एक कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। तापमान आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि की गति पर पड़ता है। तापमान का ध्वनि के वेग से सीधा संबंध होता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो दोस्तों दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति जो अधिकतम होती है वो होती है एल्यूमिनियम में। कितनी होती है एल्यूमिनियम में, बताइए। 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति। ठीक है, एक दिए गए तापमान पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न होती है, जो मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल जो है ये 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी। दोस्तों सबसे अधिक जो गति होगी ध्वनि की वो किस में होगी, तो वो होगी स्टील में। स्टील क्या है, ठोस है, और ठोसों में ही क्या होता है, ध्वनि की गति क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, तथा सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। चूंकि स्टील ठोस होती है अतः स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, और स्टील में जो ध्वनि का वेग होता है लोग दोस्तों वो होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये हमको बताना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, हाँ सत्य बात है। इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति, अरे किलोमीटर तो हो नहीं सकता, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था, या तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, केवल ए क्या होगा हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, सत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, तो सबसे कम किस में होता है दोस्तों, गैस में जो होता है वो सबसे कम होता है। अब गैस जो होगी क्या होगी, वायु तो है, वायु में तो गैस पाई जाती है, तो वायु ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है, अर्थात जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल कैसी होगी, कम होगी। दिए गए विकल्प में वायु का घनत्व सबसे कम है, इसलिए जल, इस्पात, कांच तथा वायु में से वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है, हमको बताना है। दोस्तों ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 316 मीटर प्रति सेकंड होती है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो होती है 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों ही कथन क्या है, हमारे सत्य कथन हो जाएंगे, ए और बी वाले। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड और आसुत जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। अतः ए और बी दोनों क्या है, हमारे सत्य कथन है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? दोस्तों ठोस पदार्थ के ठोस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे अधिक तेजी से यात्रा करती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्वनि की चाल जो है माध्यम की किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम, ताप, प्रत्यास्थता, घनत्व, इन सभी पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। ठीक है दोस्तों। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप, प्रत्यास्थता एवं घनत्व आदि सभी पर निर्भर करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम ठोस, अधिक प्रत्यास्थ माध्यम से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश। दोस्तों ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल हो जाती है क्या, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। ठोस से गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में क्या होती है, सबसे अधिक होती है प्रत्यास्थता। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक और ठोसों में कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड और जल में ध्वनि की चाल जो होगी 1493 मीटर प्रति सेकंड होगी और लोहे में कितनी होगी, 5130 मीटर प्रति सेकंड होगी ध्वनि की चाल। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? दोस्तों आवृत्ति कितनी दी गई है हमको, 4 किलोहर्ट्ज, तो इसको 4000 हर्ट्ज लिख लूं क्या मैं, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों। तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा का मान कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 100 से भाग दे दूंगा, तो 10 से 10, तो 0.4 मीटर लिख लूं क्या इसको मैं। ठीक है ना दोस्तों। क्या बोला है, ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब दोस्तों हमको दूरी तय करना है तो हम किसी वेग से तय करेंगे। अब हमको वेग तो पता नहीं है, लेकिन हमको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है, तो यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, ये होता है एन इंटू लेमडा के होता है। एन का मान कितना है दोस्तों, 4000 हर्ट्ज। लेमडा का मान कितना निकाले, 0.4, तो इसको 4/10 कर लूं क्या मैं। ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 4 चौ 16, तो 1600 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई हमारी, वेग निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 1600 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमको कितनी दूरी तय करना है, 3.2 किलोमीटर। हम जानते हैं 4 बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय के। दूरी कितनी है, 3.2 किलोमीटर, तो इसको मैं 3200 मीटर लिख सकता हूँ क्या, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो। ठीक है। और वेग कितना, 4 बराबर क्या है दोस्तों, 4 कितने निकाले थे हमने, 1600 निकाले थे, और बराबर क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा। तो 1600 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो समय टी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड, हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल वही दोस्तों, v बराबर n इंटू लेमडा। एन का मान कितना दिया है दोस्तों, 50, और तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो दोस्तों किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग वेग हम बोलते हैं। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को, उस तरंग का हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग का वेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।